कितनी ठंड पड़ रही है। हम घर से तो निकल आए, सेठ जी की कैद से तो आजाद हो गए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन हम इतनी ठंड में जाएंगे कहाँ? और अभी मुझे बच्चा भी तो होने वाला है। इस समय मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगनी चाहिए। न हमारे पास अभी घर है और न ही रहने का ठिकाना। हाँ चंदा, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारी बहुत देखभाल करने की जरूरत है, पर तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बहुत दूर चलने के बाद चंदा को एक लावारिस झोपड़ी दिखती है। चंदा झोपड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। भोला, देखो तो यहाँ झोपड़ी है। शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए ही बनाई हो। हमारे पास कोई घर नहीं था रहने के लिए, इसलिए ऊपर वाले ने हमें इस झोपड़ी तक पहुँचाने की राह दिखाई। हाँ चंदा, तुम ठीक कहती हो। रहने के लिए भोला और चंदा को घर तो मिल गया था, लेकिन घर में रहने के लिए, ठंड से बचने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं था। बाहर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी कि ठंड के मारे किसी की भी जम के कुल्फी बन जाए। चंदा, तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं कुछ अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा और तुम्हारे लिए कुछ गर्म कंबल लेकर आऊंगा। हाँ भोला, ठीक है। पूरी रात दोनों ठंड में कांप रहे थे, पर दोनों बहुत समझदार थे। दोनों ने एक दूसरे को शिकायत तक का मौका नहीं दिया और अपने अपने मन में सोच रहे थे। मुझे ठंड तो बहुत लग रही है, लेकिन मैं भोला को बताऊंगी नहीं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर मैंने उसे बताया तो उसे बहुत चिंता हो जाएगी। चंदा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, लेकिन क्या करूँ, बस सुबह होने का इंतजार करता हूँ। सुबह मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा और किसी भी हाल में तुम्हारे लिए कंबल लेकर आऊंगा। रात भर चंदा को ठंड में ठिठुरता हुआ देख भोला सुबह सुबह ही काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। अरे, ये भोला कहाँ गया इतनी सुबह सुबह? पूरा दिन काम ढूंढने पर भी भोला को काम नहीं मिलता है। बस कहीं थोड़ा सा खाने को मिल जाता है, उसे भी वो चंदा के लिए ले आता है। अरे भोला, आ गए तुम? कहाँ चले गए थे सुबह सुबह, और वो भी बिना बताए? मैं काम ढूंढने गया था, लेकिन मैं किसी के काम का नहीं हूँ। मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। तुम पूरी रात ठंड में कांप रही थी, थर थर रही थी। सोचा सुबह जाकर कुछ काम ढूंढ के पैसे कमा कर आऊंगा, लेकिन पूरा दिन काम ढूंढने पर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। तुम ठंड में कैसे रही होगी? इस समय तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि तुम्हारी अच्छे से देखभाल हो। हाँ, तुम चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी हार मत मानो। अभी तो तुम एक दिन काम देखने गए थे, कल फिर से चले जाना। और रही ठंड की बात, तो इतनी भी ठंड नहीं है जितना तुम कह रहे हो। ठंड तो बहुत थी, लेकिन चंदा भी भोला को दिलासा दे रही थी कि उसे ठंड नहीं लग रही है, ताकि भोला चिंता ना करे। कल फिर से चले जाना काम देखने। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो, वो तो मैं कल देख लूंगा, लेकिन उससे पहले ये लो, खाने के लिए तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। मैंने पेट भर खा लिया था, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, खा लो। भोला, तुम तो अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाते, फिर क्यों मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया है। चलो साथ मिलकर खाते हैं, जितना जितना भी हिस्से में आएगा। चंदा, तुम हमेशा से मेरा झूठ पकड़ लेती हो ना। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। आधी रात के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। चंदा, सुना है शहर की ओर बर्फबारी हुई है, जिससे तेज हवाएं इस ओर भी आ रही हैं। इसलिए आज रात कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। हाँ हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो। तभी तेज हवा से झोपड़ी का दरवाजा ही टूट के गिरता है, जिससे अंदर और तेज हवा आने लगी। ठंड लगने लगती है। अरे रे रे, दरवाजा टूट गया। पहले क्या कम ठंड थी जो अभी इस दरवाजे को भी टूटना था। हाँ, अब क्या करें? तुम चिंता ना करो चंदा, मैं देखता हूँ। भोला टूटे हुए दरवाजे को खड़ा कर देता है और उसको दरवाजे के साथ लगा के पीछे से एक बड़ा सा पत्थर लगा देता है, जिस वजह से फिर हवा अंदर ना आने लगी। हाँ चलो, अब हवा तो अंदर नहीं आएगी ना। चंदा, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना, पर तुम जानबूझकर मेरे साथ शिकायत नहीं कर रही हो ताकि मैं चिंता ना करूं। सच कहूं भोला, तो हाँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं, अपने होने वाले बच्चे की चिंता है।
अगर मुझे ठंड लग गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो न जाने हमारे बच्चे का क्या होगा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, मैं कंबल लेकर ही आऊंगा, तुम चिंता ना करो। अगली सुबह भोला जब घर से बाहर निकलता है तो ये सोचते हुए ही निकलता है कि उसे चाहे काम मिले या ना मिले, लेकिन वो कंबल जरूर लेकर आएगा। नहीं, आज मुझे खुद की ठंड के बारे में नहीं सोचना है कि मुझे ठंड लग रही है। मुझे ठंड नहीं लग रही है, मुझे बस और बस चंदा और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना है। उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए। मुझे चंदा के लिए कंबल लेकर ही जाना होगा। एक कंबल वाले भैया के पास जाता है और उससे कंबल मांगता है। हाँ भाई साहब, क्या आप मुझे एक कंबल दोगे? हाँ भाई, ले लो। मेरे पास बहुत सारी वैरायटी के कंबल है, अलग अलग भाव में है। तुम्हें कौन से भाव का कंबल चाहिए बताओ। भाई साहब, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर हाँ, मैं बहुत जल्द काम ढूंढ लूंगा और पैसे कमा के तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अभी मेरी पत्नी के लिए कंबल की बहुत जरूरत है, मेहरबानी।